हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग 5 वोल्ट या 9 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी टू डीसी सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो आप मेरे स्क्रीन पे अभी जो देख रहे हो ये है एक 5 वोल्ट डीसी टू डीसी, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट वोल्टेज 9 वोल्ट से लेके आप 12 वोल्ट तक दे रहे हो। ठीक है, 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, वैसे आप दे सकते हो, डिपेंड्स अपन आईसी। बट नॉर्मली हम लोग जो अडाप्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें डीसी टू डीसी बनाना है, इसलिए हम लोग डीसी अडाप्टर ही यूज़ करेंगे। और वो नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो 12 वोल्ट तक होता है। या एक बैटरी जो आती है आपको अगर परचेज करते हो, तो वो जो बैटरी 9 वोल्ट की होती है, इसलिए हमने अपना जो बोर्ड का रेंज या सर्किट का रेंज जो रखा है वो 9 वोल्ट टू 12 वोल्ट रखा है। ठीक है, तो इनपुट सप्लाई आप देख सकते हो यहाँ पे वो 9 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास जो बैटरी अवेलेबल होगा वो 9 वोल्ट होगा, और जो आईसी अवेलेबल होगी वो होगी 7805। जो लास्ट के 05 हैं वो एक्चुअली आईसी का नंबर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है 78XX। आप यहाँ पे सेम सर्किट यहाँ पे देख सकते हो। ये एक पोर्शन है जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप 78XX है। तो XX वाला जो टर्म होता है वो किस लिए यूज़ होता है? वो होता है फॉर दी आउटपुट, हाउ मेनी वोल्टेज वांट इन आउटपुट। आप आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहते हो वो डिपेंड करता है कि कौन सा आप LM की 78 सीरीज़ की कौन सी आईसी आपने ले रखी है। इन केस आपको 12 वोल्ट चाहिए तो जाहिर सी बात है 2 टू 2.5 वोल्ट जो होता है वो आपको कट ऑफ रखना पड़ता है उससे ज़्यादा, क्योंकि ये आईसी जो है 2.5 वोल्ट 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट वो कट कर देते हैं, मीन्स वो अपने प्रोसेस के लिए उसको ले लेते हैं। सो दैट आपको क्या करना होगा, अगर आपने 5 वोल्ट का बनाना है तो मोर देन 7 वोल्ट दो इनपुट पे। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 9 वोल्ट का रख रखा है। उसके बाद से इस एंड पे आपको देना है इनपुट। ठीक है, वो आप 9 टू 12 दे सकते हो। हमारे सर्किट में आप जैसा कि देख सकते हो 9 वोल्ट हमने दे रखा है। ठीक है, प्रैक्टिकल जो बोर्ड में आपको अभी दिखाया यहाँ पे हमने 9 वोल्ट दे रखा है। हमें आउटपुट में कितना चाहिए? 5 वोल्ट चाहिए। क्यों हमें चाहिए? क्योंकि आप बैक साइड पे यहाँ पे देख सकते हो एक कंट्रोलर रखा हुआ है, एटमेगा का एक कंट्रोलर लगा हुआ है जो कितने पे ऑपरेट होगा? 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। इन केस आपको 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट आउटपुट, तो आप 7812 लगाओ, जो आपको एंड पे मिल जाएगा। ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप इसके जगह पे 12 यूज़ करो, और इनपुट में 12 वोल्ट मीन्स 15 वोल्ट से ज़्यादा आप दो। ठीक है, तो एक सिंपल सर्किट है। अब इस सर्किट के पिन आउट, इस आईसी के पिन आउट में बता देता हूँ एक बार। पिन आउट में आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मली ये पैकेज अवेलेबल होता है मार्केट में, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप होंगे, अदरवाइज ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इस पैकेज को हम लोग बोलते हैं TO220। ठीक है, 220 पैकेज अवेलेबल होता है, जिसकी पहली पिन क्या होती है यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगे। पहला इनपुट होता है, दूसरा ग्राउंड है, तीसरा आउटपुट है। इसलिए इसका सर्किट सबसे सिंपल बनता है। आप ये पहला इनपुट हो गया, ये दूसरा ग्राउंड हो गया, क्योंकि कॉमन होता है इनपुट आउटपुट से, आप जानते ही हो सर्किट में जितने ग्राउंड होते हैं वो सब कॉमन होते हैं। ठीक है, और तीसरा आउटपुट होता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों से आउटपुट ले लेते हैं और इन दोनों से इनपुट। ठीक है, ये कैपेसिटर लगा होता है फिल्टर के लिए, थोड़ा आपको फिल्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। जब मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर मीन्स कैपेसिटर कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने पैरेलल कैपेसिटर यूज़ किया है। आप मेरे बोर्ड में प्रैक्टिकल देख सकते हो, यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है। फ़िलहाल मैंने इस बोर्ड में 470 mF का लगा रखा है। आप इसको चाहो जितना में लगा सकते हो, मीन्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 470 इज़ नॉर्मल वैल्यू इफ़ यू आर यूजिंग एन अडाप्टर और AC टू DC सप्लाई, ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इतना आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक सेक्शन है जिसको आपको रिमाइंड रखना पड़ता है। अब चलते हैं इसके डेटा शीट वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जैसे मैं डेली बताता हूँ कि बिना डेटा शीट के आप कोई काम ना करो, इससे आपका नॉलेज भी बिल्ड होगा, आपके सर्किट में एक्यूरेसी भी आएगी। आपको सिंपल डालना है गूगल पे, क्या डालना है, LM7805 IC डेटा शीट, जैसे मैंने डाला है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, बहुत सारी जगह पे अवेलेबल होते हैं, बट ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये किसका पार्ट है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है। आप इसको क्लिक करोगे, ये आपका
बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। अब ये करंट जो होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे पैकेजेस पे। जैसे ये पैकेज आपको जो मैंने दिखाया, पैकेज कहने का मतलब आईसी का पैकेज, ये पैकेज है। इनमें जैसे 1 एम्पियर हो गया या 1.5 एम्पियर हो गया। अगर आपको ज़्यादा हैवी चाहिए तो ये पैकेज मैंने खुद ही यूज़ किया हुआ है, ये मोर देन 2 एम्पियर एक प्रिंटर को भी ड्राइव कर सकता है। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा पैकेज आपको चाहिए, उस पर आपका करंट का डिपेंड होता है। करंट भी पैकेज पे डिपेंड होते हैं कई बार, क्योंकि उसमें हीट सिंक लगा होता है। अब ये मेटलाइज है, यहाँ पे जैसे डिटेल है, ये मेटल वाला है, तो ये क्या होता है, एज ए हीट सिंक बिहेव करेगा। इसका मतलब इसको आपको मान को चलना होगा कि इसमें करंट आपको या पावर जो होता है वो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जो मैंने आपको क्रॉप करके दिखाया। इसका जो मेन सारे पैकेज का डिटेल्स है, वो आपका जो हीट सिंक वाला पैकेज था उसका जो बॉडी होता है वो ग्राउंड होता है इन केस। ठीक है, यहाँ पे सब डिटेल्स है। आप इसके ग्राफ में जाओगे, इसके करंट एम्प्लीफिकेशन पढ़ोगे, सारे डिटेल्स ऑलरेडी होते हैं। तो इन सब को जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी एनालाइजेशन जो होगा वो सर्किट का वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो बी अवेयर, आपको ये चीज़ करना ही चाहिए। आपको अगर लेट सपोज पार्ट सेलेक्ट करना है तो ये सब चीज़ें फैक्टर करती हैं किसी भी पावर सप्लाई में। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पावर फैक्टर क्या है, डिसिपेशन कितना, पावर डिसिपेशन कितना है, ये सारे फैक्टर करते हैं कोई भी सर्किट डिज़ाइन करते हो। अभी आप चूँकि बिगनर होंगे अगर, तो आपके लिए सिंपल चीज़ है, बट जैसे ही आप किसी ऑफिस में जाएंगे, जैसे आप या ऑफिस में अभी काम कर रहे होंगे, ये सारे फैक्टर जो है वो मैटर करते हैं। इसी सीरीज़ में 7-8 की सीरीज़ में ही बहुत सारे एडजस्टेबल होते हैं, जहाँ पे हम लोग 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो R1 R2 लगा के एडजस्ट करते हैं। इस सेक्शन पे भी हम आएंगे। उसमें एक IC है LM7811317। ठीक है, LM317 वो IC होता है जो वो एडजस्टेबल होता है। ठीक उसी तरह जैसे फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो हमारा 7-8 है। ठीक है, अब एक बार आप यहाँ पे सर्किट देख लो दोबारा से। इसी सर्किट को हम लोग बनाएंगे कहाँ पे, प्रोटीज के सिमुलेशन में। प्रैक्टिकल बोर्ड आपको दिखा चुका हूँ, प्रोटीज के सिमुलेशन में मैं ये दिखाऊंगा सर्किट कैसे बना हुआ है और उसका वोल्टेज कैसे हम लोग सिमुलेशन में भी चेक कर सकते हैं फ्रॉम वोल्ट मीटर ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, सिंपल एक 9 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई ली हुई है। ठीक है, जिसका मैं बात कर रहा था। इनपुट पे यहाँ पे उस जगह पे ब्लैक कनेक्टर जो लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर, एक यहाँ पे कैपेसिटर है। यहाँ पे अभी शॉर्ट कैपेसिटर है, सिमुलेशन में इतना आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा फ़िल्टर का। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक फ़िल्टर कैपेसिटर मीन्स कोई MF 10 MF 22 MF या 47 MF या 470 MF यहाँ तक एक कैपेसिटर लगा लोगे, आपको फ़िल्टर इसमें फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टेबल एक आउटपुट मिल जाएगा, आपका ग्राफ जो होगा DC का वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, हमने एक लोड लगा रखा है 1 के रेजिस्टेंस और एक नॉर्मल सा लोड है, बिल्कुल नॉर्मल सा लोड है, वो है LED का। इसी पे क्यों, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वोल्टेज चेक करना चाहते हैं इस IC के द्वारा, जो कि IC का नंबर आप देख सकते हो क्या है 7805। सिमुलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकल में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब कंपोनेंट जो है वो आपको फैक्टर करते हैं। तो ये जैसे हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो रेसिस्टेंस को या कैपेसिटेंस की वैल्यू को अल्टर करके थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम लोग स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ तो अभी भी हमारा सर्किट ऑन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारे पे स्विच लगा रखा है। तो जैसे ही मैं स्विच को दबाऊँगा, आप देखो यहाँ पे इनपुट में 9 वोल्ट आ गया जो हमने यहाँ पे दे रखा है B1 के ऊपर। ठीक है, ये सर्किट के थ्रू गया और यहाँ पे आप देखो आउटपुट के सेक्शन में 4.91 वोल्टेज आ गया, मीन्स नियरली 5 वोल्ट। ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एग्जैक्ट ना ये बताएगा ना प्रैक्टिकल बताएगा, उसको हम लोग को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, बाकी सब कंपोनेंट भी फैक्टर करते हैं। LEDs आप देख रहे होगे अगर ध्यान से, तो ये ग्लो कर रहा है, ग्रीन LED लगा हुआ है इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा है इसमें, बट हाँ अब यहाँ पे ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सर्किट है जिसको आप लोग प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। कैसे कंपोनेंट को सोल्ड किया जाता है उस पर भी फैक्टर होता है, तो वो सारी चीज़ें आपके मैटर करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है आपका, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।